जाखड़। आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। एक बड़ा ही अच्छा डेरिवेशन रहेगा, हम उसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसको याद करने का तरीका भी समझिएगा। स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिएगा क्या कहता है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा टॉपिक रहेगा। स्टूडेंट, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। स्टूडेंट, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट हमारे पास ये जिसको मैंने ए नाम दिया, दूसरी जो प्लेट रहेगी हमारे पास ये रहेगी जिसको मैंने बी नाम दिया, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया एल या डी, कुछ भी मैंने मान लिया। स्टूडेंट, आपके बात याद रखनी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास दो प्लेट्स का सेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है और उनको एलसीएम ने सेपरेट कर दिया है। ठीक है ना। अभी मैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास क्या कहता है, आपको याद है गोज़ लॉ। अकॉर्डिंग टू गोज़ लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी ना, वो रहेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं। सिमिलरली गोज़ लॉ से इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं। अब मुझे इनकी नेट इंटेंसिटी चाहिए, तो क्या रहेगी E1 प्लस E2। तो स्टूडेंट क्या रहेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है कि हमारे पास ये आ जाएगा। ये आ गया, टोटल नेट इंटेंसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब आप जानते हैं V वोल्टेज पोटेंशियल, E इंटू एल, वी हमारे पास ये होता है। अब स्टूडेंट, हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। इस वैल्यू को हम यहाँ लेकर आएंगे तो क्या होगा, V बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। स्टूडेंट, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। अब आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, और आप जानते हैं कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा, हमने लिखा Q और वोल्टेज की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, याद रखना आप लोग। हमने ये लिखा। अब स्टूडेंट, आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, Q इधर से क्या होगा स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सिग्मा इंटू एल याद रहेगा। लेकिन स्टूडेंट, आप सभी एक बात जानते हैं, हम लोग एरियल की बात करते हैं। हमारे पास तीन तरह का बंटवारा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग सीट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और अगर हम लोग क्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो स्टूडेंट, हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास इसकी जगह हम लोग रखेंगे सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा इंटू एल, कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट क्या रहेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय एल रहेगा, आपको याद रखना है। स्टूडेंट, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहेगा कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिएगा कैसे, सबसे पहले हमने फर्स्ट प्लेट की इंटेंसिटी ये रहेगी, दूसरी प्लेट की इंटेंसिटी ये रहेगी, हमने टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे, मैंने दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ई की नेट वैल्यू ये आई। अब हमें चाहिए क्या, वोल्टेज पोटेंशियल। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला V बराबर इंटू एल होता है, E को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पुट करूँगा, ये रिजल्ट आएगा। लेकिन हमें जानते हैं हमें चाहिए क्या, C इज इक्वल टू क्यू बाय V। तो V की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से ये वाली वैल्यू आएगी। हमने इसको पुट किया, हमने इसको पलट के कैलकुलेट करके ऐसे लिख दिया, जानते हैं आप इसको। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, सिग्मा क्यू बाय ए, क्यू निकाला तो सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ हमने पुट किया, क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए, कैंसिल आउट करके रिजल्ट हमारे पास बन गया। अब स्टूडेंट, इसको याद कैसे करेंगे आप लोग, इसको याद करने के लिए हमें उल्टा तरीके से चलना है। देखिएगा कैसे, स्टेप देखिएगा। सबसे फर्स्ट जो स्टेप था स्टूडेंट, वह हमने लिखा E1 और E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग V बराबर, इनको जोड़ते हैं हम लोग, E बराबर E1 प्लस E2, हमें E निकालना है। थर्ड स्टेप में डेरिवेशन क्या कहता है, V बराबर E इंटू एल, हमें ये वैल्यू फिर जो भी आएगी हमें यहाँ पुट करनी है। और फोर्थ स्टेप कहता है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये वैल्यू फिर हमें यहाँ पुट करनी है। और पांचवें स्टेप में लास्ट में हमें पुट करना है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो स्टूडेंट, ये डेरिवेशन अगर आपको सोल्व करना है तो आपको एक तरीके से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इंटेंसिटी जो रहेगी दोनों की बराबर है,
उसके बाद कहता है इन दोनों इंटेंसिटियों को जोड़ने के बाद हमारे पास बनेगा नेट इंटेंसिटी। वो उठा के वैल्यू किस में पुट करेंगे, V में। वो वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V में पुट करेंगे स्टूडेंट। और उसके बाद सिग्मा आप लोग जानते हैं Q बाई A। ये हमारा बड़ा अच्छा डेरिवेशन था जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट आगे जो आएंगे मैं इनसे 2-3 डेरिवेशन और बढ़ाऊंगा, वहाँ मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। आइए हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। ध्यान से देखिएगा हमारा अगला टॉपिक क्या है। स्टूडेंट हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास आएगा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्टूडेंट ये हमारे पास था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आएगा हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसे होता है गौर से सुनिएगा। हम लोग लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ 2 टॉपिक है। ये है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर और एक आगे आएगा कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर। दोनों में फर्क रहेगा, डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले हमने कहा हमारे पास ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर हमने कोई भी नेगेटिव चार्ज दे दिया। इस स्फीयर को नेगेटिव चार्ज दे दिया। इसका जो रेडियस रहेगा वो हमने नाम दे दिया RA। एक स्फीयर है हमारे पास, इनर स्फीयर हम लोग इसको बोलेंगे। इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है और इसका रेडियस रहेगा RA। अब स्टूडेंट हमारे पास ये दूसरा स्फीयर है, आउटर जो स्फीयर है, इसका रेडियस जो रहेगा वो रहेगा RB। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको इंडक्शन याद है। इंडक्शन का फिजिक्स में मतलब क्या होता है, एक चीज का प्रभाव दूसरे के ऊपर आना। तो इसके इफेक्ट से इस जो बाहर वाला सर्कल है इसके अंदर की तरफ कैसे चार्ज जनरेट होंगे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, क्योंकि अंदर वाला ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके बाहर की तरफ कैसे चार्ज जनरेट हो जाएंगे, इसके बाहर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। आपको याद रखना है। अगर हम क्या करें, हम इस आउटर स्फीयर को अगर हम लोग ग्राउंड कर दें तो क्या होगा, जितने भी ये नेगेटिव चार्ज होंगे ना स्टूडेंट, ये सभी कहाँ चले जाएंगे, ये सभी नेगेटिव चार्ज धरती के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 स्फीयर बन चुके हैं। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, ये हमारे पास बन चुका है कैपेसिटर। आइए अब देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल। इस अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, इनर स्फीयर का जो पोटेंशियल रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा आप जानते हैं स्टूडेंट। मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में डिस्कस करूंगा कंसेप्ट को, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव के सिंबल में आप मत रहिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने क्या लिखा, 1/4πε0 Q/RA। ये हमने डिस्कस किया था, डेरिवेशन जब किया होगा। जो इनर स्फीयर है उसका हमारे पास आ गया ये पोटेंशियल। अब स्टूडेंट मैं बाहर वाले का अगर मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ तो जो ये तो हो गया इनर का, जो इनर स्फीयर है इसको हम लोग लिखेंगे जो इनर स्फीयर रहेगा। अगर मैं आउटर की बात करूंगा स्टूडेंट 1/4πε0 Q/RB, क्योंकि इसका रेडियस RB है। तो स्टूडेंट ये जो पोटेंशियल हमारे पास रहेगा ये रहेगा आउटर, इसको हम लोग नाम देंगे आउटर का। ये बात आपको याद रहेगी। अब स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। और स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आप जानते हैं जो नज़दीक होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, फोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, दूर वाले के कम लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इनर में से आउटर घटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हम पुट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप जानते हैं VA कितना रहेगा, वैल्यू पुट करनी है यहाँ से उठा के 1/4πε0 Q/RA। और स्टूडेंट यहाँ से VB की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q/RB। स्टूडेंट हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 4πε0 Q कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा RA माइनस 1/RB। अब एलसीएम अगर हम लोग इसका लेंगे तो स्टूडेंट सिंपल कैलकुलेशन है, 1/4πε0 स्टूडेंट Q रहेगा। अगर आप एलसीएम लोगे RA इंटू RB, एलसीएम आपको आता है, इनके मल्टीपल को जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा बचेगा RB, उसको इससे मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट यहाँ आएगा RA। ये हमारे पास स्टूडेंट आ चुका है पोटेंशियल V। और आप जानते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें रिजल्ट जो चाहिए C इज इक्वल टू Q/V। ये पोटेंशियल कैपेसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग V की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, C इज इक्वल टू Q। V की जगह हम लोग ये इधर वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/4πε0 स्टूडेंट Q रहेगा, इधर RB माइनस RA
आर बी इंटू आर ए। स्टूडेंट क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, तो रिजल्ट क्या रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी इंटू आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इंटू आर ए। स्टूडेंट ये हमारे पास रहेगा कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर, हम लोग इसको नाम देंगे, याद रहे। स्टूडेंट हम लोग अब बात जो करते हैं, हमारा ध्यान से सुनेगा, अगला टॉपिक क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। हम लोग एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट, बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, क्या होगा एनर्जी स्टोर। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब भी कोई कैपेसिटर वर्क करेगा तो वह चार्जिंग भी होगी और डिस्चार्जिंग भी होगी, आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ड्यूरेशन में चार्जेस की मूवमेंट होगी, चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएंगे, और जब चार्जेस की मूवमेंट होगी, चार्ज चलेंगे, तो वहाँ कुछ वर्क डन भी होगा, और वर्क डन जो स्टोर होगा वो एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, आपको याद रखना है। और इस सब प्रोसेस के लिए हमें पोटेंशियल की जरूरत होगी। दोबारा सुनिएगा कि ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वर्क इज डन, क्योंकि चार्जेस मूव करेंगे तो वर्क डन होगा, और वर्क डन स्टोर होगा एनर्जी के रूप में, याद रखना है। और दूसरा स्टूडेंट, वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप पोटेंशियल देंगे तभी तो चार्जेस की मूवमेंट होगी और हमारे पास वर्क डन होगा, तो याद रहेगा स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग of the capacitor, charges move, so work is done, and work done is stored as energy, and all this takes place, ये सारा का सारा होगा किसकी वजह से, on applying the voltage, on अप्लाइंग पोटेंशियल, जब आप पोटेंशियल देंगे इन दैट केस होगा। तो स्टूडेंट इसका जो डेरिवेशन या मैं डिराइव करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो प्रूफ में डिराइव करूंगा तो मैं इसको पोटेंशियल से, हमें पता है पोटेंशियल कहता है हमारे पास dW/dq, हमने पढ़ा था, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने कितना काम किया टू ब्रिंग लाने में यूनिट चार्ज को हम लेके आए थे फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट मैंने वही डेफिनेशन यूज की। अगर मैं इसको मल्टीपल करता हूँ, क्रॉस मल्टीपल, तो v इंटू डी क्यू रहेगा। स्टूडेंट अगर हम स्मॉल बात करते हैं, अगर हमारे पास चार्जेस स्मॉल इंस्टेंट के लिए स्मॉल चार्ज चलेंगे तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज किया। अब आप जानते हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका इंटीग्रेशन में W होता है, तो dW का इंटीग्रेशन W रहेगा। हम मानते हैं शुरुआत में अगर चार्जिंग जो हो रही थी चार्जेस 0 थे और वो लास्ट में कहाँ तक हमने मान लिया Q तक पहुँच गए, या मैं इसको कैपिटल Q नाम दे देता हूँ। अब आप जानते हैं स्टूडेंट dW का W आ गया। अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, V = Q/C, 0 to Q, आप जानते हैं इसको, क्योंकि V हमारे पास Q/C, हमने पुट की वैल्यू यहाँ से। अब यहाँ से आप जानते हैं कि सिंपल हम इंटीग्रल फॉर्म में बात करेंगे, Q इंटू डी क्यू, ये 0 रहेगा, अप टू मैं इसको कैपिटल Q नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, ताकि एक जैसा ना लगे। अब उसके बाद बात आती है Q की पावर 1 है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा, जैसे हमने कहा x की पावर है, आप पावर में एक जोड़ दो, उसी से डिवाइड कर दो। मैं ये बड़ा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करूँगा, तो 1/c, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे Q की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, 0 से रहेगा Q। तो स्टूडेंट क्या होगा देखिएगा, तो 1/c यहाँ से रहेगा हमारे पास Q²/2 और यहाँ 0 से Q। स्टूडेंट इस 2 को मैं बाहर लेकर आ जाऊँगा, तो 1/2c, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर, एक बार Q की जगह कैपिटल Q रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, ठीक है ना। आप इसको स्मॉल Q भी रख सकते थे, मैंने समझाने के लिए कैपिटल Q लिख दिया। तो यहाँ हमारे पास 1/2c और ये रिजल्ट रहेगा Q², ये हमारे पास एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा आप जानते हैं, हमने पढ़ा था कि Q = CV होता है। अगर मैं Q की जगह ये CV वाला ये रिजल्ट यूज करूँ, Q = CV,
तो हमारे पास क्या होगा 1/2c था, या मैं CV का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्टेंट विल बी 1/2CV स्क्वायर, आपको याद रखना है। स्टूडेंट कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, कई बार हमारे पास क्या होता है आपसे सिंपली इतना पूछ लेंगे 1/2 को हटा दिया जाएगा, आपसे पूछ लेंगे Q²/C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद रखना है कोई भी एनर्जी हो m1L2T-2, कोई आपसे कह देगा मैं इसको छुपा लूँ CV² का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आप जानते हैं कोई भी एनर्जी हो फॉर्मूला m1L2T-2 रहेगा। स्टूडेंट आज के हमारे ये डेरिवेशन थे, हमने इनको सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश की है। आगे भी हम लोग अच्छे अच्छे डेरिवेशन के साथ मिलते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।